समय हम कोटा रेलवे स्टेशन के सामने खड़े हैं और स्टेशन के ठीक बाहर कोटा की जनता जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विजय केसरवानी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन कर रही है। एक महीने से लगातार किस्तों में 40 ट्रेनों के यात्री गाड़ियों के परिवहन को रेल प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेताओं से आखिर महिलाओं को मांग क्या है। ये कारण है कि 15 साल छत्तीसगढ़ में भाजपा सत्ता में रही, 15 साल में उन लोगों ने 10 के नोट कमाया, पैसा कमाया, तो आज उनको महंगाई का असर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। 15 साल से संचालन किया, कांग्रेस के लोगों के पास काम नहीं था, रोजगार नहीं था, ले दे के सत्ता में आए हैं, अभी व्यवस्थित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सब खाली खोखला करके बजट को चले गए हैं रमन सिंह। तो अभी हम लोग अपना झोला भर रहे हैं, झोला भरने के बाद आगे काम करेंगे। लेकिन जो महंगाई का असर है, जो भाजपा वालों को, जैसे पहले जब कांग्रेस 1 रुपया 8 आना बढ़ाती थी तो वो लोग हल्ला करते थे, आज 10 रुपए 5 रुपए बढ़ रहा है तो हल्ला नहीं करने का कारण ही है कि 15 साल से तो बैठ के कचरी के अंदर घी खाए हैं और मलाई गाड़ी बंद हुई है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अगले उद्बोधन के लिए सरकार की रणनीति है क्या? सरकार की जगदीश कौशिक से निवेदन करूंगा कि हमें मार्गदर्शन दीजिए। जगदीश कौशिक सामान पहुंचाना है, ऐसे मालगाड़ी का संचालन कर रहे हो जिसमें यात्री लोगों को सफर करना है, जिसमें आम जनता को सफर करना है, ट्रेनें बंद कर दी गई। ये कार्यक्रम में करने के बजाय आपने कार्यालय में क्यों नहीं किया? ये सारे जगह बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष भैया विजय केसरवानी जी, ये क्रम चलते जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोटा के अध्यक्ष और धीरे धीरे सब जगह एवं मंच सभी अतिथिगण ट्रेनें का पुनः संचालित न होता है कि सबके नाव ले यहाँ बफर टाइम लग। बिलासपुर का रेलवे जोन इस देश में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला देने वाला जोन है। रेलवे प्रशासन, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिलासपुर जिले और विशेषकर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ रेलवे के नाम पर उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। आप देखेंगे कि एक तरफ कटनी रोड पर देखते हैं तो बिलासपुर से लेकर पेंड्रा तक जहां 100 साल से ट्रेनें रुका करती थी और ट्रेनें चला करती थी, छोटे छोटे लोग अपने रोजगार के लिए छोटे कस्बे से शहरों में जाया करते थे रोजगार के लिए। और ग्रामीण अंचल है, पिछड़ा अंचल है, गरीब अंचल है, चाहे अमरूद हो, चार हो कि तेंदू हो, रात को बेलगाना क्षेत्र में देखें तो रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक मंडियां लगा करती थी सब्जियों की। किसानों के जो उत्पादन होते थे वो किसान नहीं बेच पा रहे हैं, उनके आवागमन की, रेलवे की आवागमन की सुविधा होने के बाद ये सब बंद हो गए हैं। रेलवे प्रशासन को नींद से जगाने के लिए बिलासपुर जिले के प्रत्येक स्टेशन पर हम लोग सबसे पहले रेलवे जीएम के नाम पर हम ज्ञापन स्टेशन मास्टर को दे रहे हैं। आम जनता के साथ, प्रभावित लोगों के साथ हम आंदोलन कर रहे हैं। इसके दूसरे चरण में हम प्रत्येक स्टेशनों में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी यदि रेलवे प्रशासन नहीं जागा तो हम रेलवे जीएम का घेराव करेंगे और रेलवे जीएम का घेराव करने के बाद भी यदि मांगे नहीं मानी गई तो हम रेल रोको आंदोलन भी करेंगे। 2-2 साल से कोरोना के नाम पर इन्हीं पटरियों में आपने कोयला को ढोया, इस क्षेत्र की पूरे कोयले को निकाल कर ले गए। आखिर वो कोयला कहाँ ले गए आप? आज बिजली के नाम पर आप कह रहे हैं कि फिर से कोयला का परिचालन होना चाहिए। आपने अपने मित्रों अंबानियों को कोयला बेच दिया और दुगने रेट पर आप साजिश कर रहे हैं कि इस कोयले को फिर से खरीदा जाए बिजली संकट के नाम पर। हम सब विरोध करते हैं इस क्षेत्र की जनता का, जब तक जनहित में रेलवे के स्टॉपेज और रेलवे के जो बंद ट्रेनें नहीं चालू हो जाती, कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन करेगी। समाचार पत्रों में पढ़ा हूं कि रेल मंत्री बिलासपुर में तो नहीं के बराबर आ रहे हैं, वो उन स्थानों पर जा रहे हैं जहां कोयले का लदान अधिक होना चाहिए। और यदि वो आते हैं तो एक प्रतिनिधिमंडल रेलवे के रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपेगा और ज्ञापन सौंपकर जो रेल का जो रेलवे जोन बिलासपुर का है उसकी जन विरोधी नीतियों को उनके सामने बताएगा। बंद हुई ट्रेनों को चलाना होगा, एफआईआर वापस करना होगा, रेलवे प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी। सबसे ज्यादा कमाई देने वाला रेलवे जोन है और वहीं के जोन की जनता हम परेशान है। इसलिए हमारी मांग है कि इस क्षेत्रीय जनता जो इस जिले की जनता है, इस जिले की, हमारा कोयला परिवहन से कोई विरोध नहीं है, लेकिन
यात्री सुविधाओं के नाम पर अगर अनदेखी की गई तो हम भविष्य में रेल प्रशासन को आगाह करते हैं कि हमको मजबूर होकर रेल रोको आंदोलन तक के लिए पाएंगे। कांग्रेस जिनका आंसर है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्टेशनों पर ही आंदोलन कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, यातायात के साधन, हर प्रकार के चीज में महंगाई के मार हमारे ऊपर चरम सीमा में है। जाएगा। हमारे तनख्वाह हमारे रोजी नहीं बढ़ा थी, केजरीवाल के लिए भाषण लेकिन महंगाई बढ़ा थी।